हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके मेरे जेट एजुकेशन में। और आज की एजुकेशन ज्ञान और नॉलेज में जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। तो एल्गो और फ्लो चार्ट होते क्या है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं। और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसकी सेकंड वीडियो में मैं उनको एक एग्जांपल से क्लियर करूँगा। पहले एग्जांपल दूंगा मैं आपको एल्गो का, फिर दैन उसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं एल्गो या एल्गोरिथम होते क्या एक्चुअली। जब हम कोई प्रॉब्लम समझ जाते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में लिखते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस तो उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके फ्रेंड्स, यानी आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम को समझना है। अगर प्रॉब्लम को समझ में आ गई, क्लियर हो गई, आइडेंटिफाई हो गई, तो देन आपको क्या करना है, उसको एक सीक्वेंस में लिखना है। एल्गोरिथम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जब आप प्रॉब्लम को समझते हो तो आप उसको एक सीक्वेंस में रखना शुरू करते हो। उस सीक्वेंस में रखने से क्या है, उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली। अगर आपको प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं हुई है और आपको समझ में नहीं आई है, तो डेफिनेटली आप उसका जो एल्गो है, बिफोर राइटिंग एनी प्रोग्रामिंग इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उसको कोड करने से पहले आप जिस प्रोग्रामिंग में कोड करने जा रहे हो, दैट सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रवि, पर किसी भी लैंग्वेज आप पढ़ने वाले हो, पर एक्चुअली उसका पहले का एक एल्गो डिज़ाइन कर लो, जिससे आपको क्या होगा कि एक सीक्वेंस मिल जाएगा कि आपने इसको पहले सॉल्व करा, फिर इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको करा, फिर इसको करा। इससे क्या है, आपकी जो एक्सपर्टनेस होती है, दैट मीन्स आपकी जो एक्सपर्ट या मास्टर होते हैं प्रोग्रामिंग में, आप जीनियस बन जाते हो। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो कोई भी चीज़ कभी भी स्टार्टिंग से नहीं होती, सीधी सी कॉन्सेप्ट है, आप उसको सीक्वेंस में फॉलो करो तो दैट इज़ द एक वेल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे उस वेल अंडरस्टैंडिंग से उस प्रोग्राम को लिखना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको उठाऊँ और बोलूँ चलो आपको एक प्रोग्राम लिखना है प्राइम नंबर, एक्चुअली आधा आपको तो पहले प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, बच्चों को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अगर प्राइम नंबर समझ में आ गए तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि उसका सीक्वेंस कैसे करना है, कि पहले हमें निकालना क्या है, क्या उसके फैक्टर्स निकालने वाले हम, ये जल्दी सीधा प्राइम नंबर चेक करने पड़ देंगे। उठाया किसी लॉजिक से बुक से और टेप दिया उठा के, भाई आ गया, हो गया सॉल्व। स्टूडेंट्स की एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि वो सीक्वेंस लिखना पसंद नहीं करते। तो जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में हमारे को एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको लिखना शुरू कर देते हैं। जब वो तोड़ते हैं हम, क्योंकि देखो प्रॉब्लम समझ में आती है तो सीक्वेंस में उसे कर लेते हैं। सीक्वेंस में अगर समझ में आ गया तो दैट प्रोग्रामिंग या कोडिंग करना बहुत आसान होता है। तो टीम लीडर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, या उसकी जो सीनियर होती है उनकी, वो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। फिर एक मॉड्यूल उसको दे देते हैं, एक मॉड्यूल उसको देते हैं, यानी एक सेक्शन उसको देते हैं, एक सेक्शन उसको देते हैं, वो सबको बांट दिया उसके अंदर। उस बंदे ने उसको फिर क्या करूँ, सबसे एक्चुअली सब लेके उनको आपस में जोड़ दिया, उसने एक प्रोग्राम बना दिया। इस तरीके से करते हैं। अगर वो सीक्वेंस में तोड़ नहीं पा रहा तो किस बात का लीडर है वो, टीएल तो है ही नहीं वो। ओके, तो आपको यही देखना है आज के टाइम में कि एल्गोरिथम्स आपको क्लियर होने चाहिए। आप एल्गोरिथम्स अगर आपको क्लियर नहीं होते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो एल्गोरिथम्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि पहला तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसे सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, पता लगे, जैसे एग्जांपल अगर मान लेते हैं आपको एक चाय बनानी है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, 90% लोग इसी का रहते हैं। अगर चाय बनाऊंगे तो क्या होगा, क्या करूँगा भाई, सीधी सी कॉन्सेप्ट है। अब पहले आप कोई भी गैस लोगे, फिर उसमें जो भी आपको पेन लेना है, दैट मीन्स उसके बाद कोई भी आपको वैसे एम्प्टी वेसल वगैरह जो भी चीज़ आपको एक बर्तन यूटेंसिल लेना है, उसके बाद आप उसमें पानी डालोगे, पानी गैस जलाने के बाद पानी डालोगे, पानी के बाद आप उसमें अपनी चाय पत्ती या टी लीव्स जो भी ऐड कर रहे हो, शुगर ऐड कर रहे हो, देन उसके बाद आप उसमें क्या करोगे, उसे उबाल लगाओगे, ठीक है ना, बॉईल करोगे, बॉईल करने के बाद उसमें दूध डाल दोगे, फिर वो बॉईल करोगे, फिर उसके बाद आप उसे गैस बंद करके देन उसके बाद आप उसको छान लोगे, सर्व कर दोगे जिसे देनी है, या सेल्फ अपना आपको सर्व करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो हो गया इस तरीके से। अब ये तो है नहीं कि क्या होगा कि भी आपने चाय बनाई नहीं है, उबाली है नहीं, या चाय सर्व कर दी। अब ये होता है कि इस तरीके से जो आप काम कर रहे हो ना उसे सीक्वेंस में रख लो, और वो भी सीक्वेंस ऐसा होता है दैट मीन्स जो ऑर्डर बाय ऑर्डर, एक पर्टिकुलर लाइन बाय लाइन। ये नहीं है कि कुछ भी उठाया, एक इधर कर दिया, एक उधर कर दिया। आपने 2 नंबर ऐड कर दिए, नंबर आप इनपुट करवा रहे हो, क्या मतलब हुआ, पहले नंबर इनपुट लेने हैं, टर्न उनको ऐड करवाना है, रिजल्ट डिस्प्ले करवा दो, खत्म, दैट्स इट। तो ये आपका जो सीक्वेंस होता है इसे बोलते हैं एल्गोरिथम्स। इसके कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने होते हैं कि स्टार्ट और स्टॉप लिखने कंपलसरी हो जाते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें कि अपनी
फ्लो चार्ट के, तो फ्लो चार्ट क्या है, जब हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लिख लेते हैं तो उसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स मोड के अंदर, यानी इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सीक्वेंस या पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप। यानी कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एक सीक्वेंस में उसे हम तोड़ देते हैं, तो उन सीक्वेंस को हम दिखाते हैं एक ग्राफिकल पिक्चर्स, कुछ इमेजेस, कुछ शेप्स की हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा होता है, जो अपने स्टेप्स लिखे हैं सीक्वेंस में विद द हेल्प ऑफ एल्गो, उन एल्गो को उठाओ, उन एल्गो को कुछ शेप से, कुछ डायग्राम से, कुछ पिक्चर्स की हेल्प से उन्हें वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। तो रिप्रेजेंटेशन से आपका माइंड और ज़्यादा खुल जाता है, क्योंकि आपने उसे पिक्चराइजेशन कर दिया। अच्छा, हमने पहले ये करवाया, ओके, फिर उसके बाद ऐसे फ्लो हुआ, फिर ऐसे फ्लो हुआ, तो फ्लो बताता है आपका किधर से किधर जाने वाला है, अप एंड डाउन, डाउन टू अप एंड देन कैसे कैसे प्रोसेस होगा वो सारा, वो आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखा देगा। तो ये एक प्रकार की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप अपने जो स्टेप्स आपने क्रिएट करे हैं किसके, प्रॉब्लम के, वो आप दिखा सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स, तो ये फ्लो चार्ट होते हैं। तो फ्लो चार्ट में भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, किस तरह की शेप्स यूज़ होगी, किस तरह की लाइन्स होगी, वो सारी चीज़ में मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगा, बहुत सिंपल से आपको एग्जांपल बताऊँगा, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके एडवांस एग्जांपल भी सिखाऊँगा। तो आई होप आपको एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट होते क्या हैं वो पता लग गया होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। तो सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो में ध्यान देना, बिकॉज मैं इनके दोनों के एग्जांपल दूंगा, पहले एल्गो के, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट के। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।